नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है रुद्रा नवोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए जानते हैं आज की क्लासेज में फ्रैक्शन के काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों के प्रकार। पिछले क्लास में हमने देखा था फ्रैक्शन। क्या देखा था? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। हम पूछेंगे भिन्न किसे कहते हैं, कौन बताएगा? चलिए बताइए, बताइए भिन्न किसे कहेंगे? एक पूरी संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या को भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे भी कहते हैं। हाँ, एक पूर्णांक संख्या से जब दूसरी पूर्णांक संख्या में भाग दी जाती है तो जो राशि प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया? पूर्णांक संख्या क्यों कहा गया? क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होती है? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, दोनों रूप में पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब भिन्न क्या होता है? दोनों रूप में पाया जाता है, माइनस में भी आता है, प्लस में भी होता है, इसलिए पूर्णांक संख्या को ही लेते हैं। आगे इसका जो नियम है यानी कि परिभाषा है वो आगे बढ़ के क्या हो जाता है? ऐसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हम पिछले क्लास में देख चुके थे। इस क्लास में हमें भिन्नों के प्रकार देखना था। इन दो चीजों को लिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों को। जैसे हम कहें कि समभिन्न क्या है? समभिन्न, समभिन्न को किन किन नामों से जानते हैं? पहली चीज है कि समभिन्न में क्या क्या पूछ सकता है? समभिन्न को किस किस नाम से जाना जा सकता है? समभिन्न, साधारण भिन्न, प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, इसे समभिन्न को क्या कह सकते हैं? समभिन्न को कहते हैं उचित भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न भी कहते हैं। इसके बाद साधारण भिन्न भी कहते हैं, साधारण भिन्न भी कहते हैं। अब ये उचित भिन्न भी हो गया, साधारण भिन्न भी हो गया, समभिन्न भी हो गया, इंग्लिश में कहे तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है? तो इसमें ये देखा जाता है क्या होगा? अंश यानी कि नोमिनेटर ग्रेटर देन लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है। यानी ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो वो क्या होता है? समभिन्न होता है। कोई दिक्कत? अगला है विषम भिन्न। विषम भिन्न को किन किन नामों से जानते हैं? तो विषम भिन्न को किन किन नाम से जानेंगे? बताइए, विषम भिन्न को किन किन नामों से जानेंगे? सामान्यता क्या हो गया? असामान्य भिन्न, असामान्य भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसे क्या कहते हैं? असामान्य भिन्न, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है? दो अंश यानी कि नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब अंश बड़ा होता है किससे? हर से। यानी कि हर छोटा होता है और अंश बड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं इसे? विषम भिन्न। अगला जो हमारा है वो है हमारा संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को और किस नाम से जानते हैं? मिश्रित भिन्न नहीं बेटा, मिश्र भिन्न। मिश्रित भिन्न नहीं, मिश्रित भिन्न अलग है। क्या है ये? मिश्र भिन्न। और कोई नाम बताइए, और कोई नाम है इसका? है?
और भी कोई नाम है? और कोई नाम नहीं है। क्या है? और कोई नाम नहीं। मिश्र भिन्न, संयुक्त भिन्न, इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? तो एक पूर्णांक होता है और एक समभिन्न होता है। एक पूर्णांक होता है और एक समभिन्न होता है। यानी कि एक पूर्णांक आएगा और दूसरा समभिन्न आएगा। समभिन्न मतलब क्या? अंश छोटा और बड़ा। अंश छोटा और बड़ा इक्वल टू, ये क्या हो गया? जैसे हम नीचे रख के ऐसे कर दे तो क्या हो गया? समभिन्न हुआ। यस सर, यस सर। अगर हम कहें कि बाबू ये बताओ कि क्या ये संयुक्त भिन्न है? यस सर, नो सर, है ना जी सर? नो बिल्कुल सर। सर, नहीं सर, है सर, नो सर, है सर। यस सर, क्या सर? है कि नहीं? नो सर, है? नो सर। अब क्यों नहीं है ये बताइए। अंश से छोटा, अंश क्या होना चाहिए? छोटा, छोटा होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यानी कि ये क्या है भैया? विषम भिन्न है। और होना क्या चाहिए? समभिन्न, समभिन्न होना चाहिए। यानी इसको होना चाहिए था ये, यानी 5 सही 4 बटा, तब ये क्या होता? मतलब इससे कितना बढ़िया पेपर में क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। 4 ऑप्शन देके इसमें से कह दिया जाए कि बताओ निम्न में से कौन सा संयुक्त भिन्न है। एकदम थ्योरी पोर्शन से बच्चे फंस जाएंगे, एकदम फंस जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, केवल ये जानते हैं कि साधारण भिन्न होना चाहिए। साधारण भिन्न होना चाहिए। भिन्न होता है, एक पूर्णांक होता है और एक भिन्न होता है। कौन सा भिन्न होता है? समभिन्न होता है। तब वो क्या कहलाएगा? संयुक्त भिन्न। किसी को दिक्कत? अगला है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है? तुल्य। तुल्य का मतलब क्या है? बराबर। क्या कह रहा है? बराबर, यानी कि इक्वल। इक्वल ऐसा भिन्न जिसके मान बराबर हो। ऐसा भिन्न जिसका मान बराबर हो। ऐसा भिन्न जिसका मान बराबर हो। इक्वल ही कह दिया। यानी ऐसा भिन्न जिसका मान बराबर हो उसे क्या कहते हैं? इक्वल फ्रैक्शन। आप 3, 4, 5 में 3, 4 में अधिकतर पढ़े होंगे तुल्य भिन्न निकालना। तुल्य भिन्न निकालने के लिए बताया नहीं गया है, गुणा करके भाग करके है। अब यहाँ तुल्य भिन्न का मतलब क्या है? ये तुल्य भिन्न किसी को आता है कि नहीं आता है? तुल्य भिन्न आता है ना कि नहीं आता है? आता है। तुलना करने के लिए गुणा करके कर देते हैं, भाग करके कर देते हैं। हम कहें कि 2/3 का 4 तुल्य भिन्न बताओ। 2/3 का नहीं, 2/3 कर रहे हैं। हाँ, 2/3 ही कर देते हैं। इसका 4 तुल्य भिन्न बता। गुणा कर देना है बस। हो गया? गुणा करना है 3 से 4 से 5 से आ जाएगा। यस ये हो गया तुल्य भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? आप कहोगे सर व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है? तो बताओ तो जाने। व्युत्क्रम का मतलब होता है भैया उल्टा। यानी कि 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3 बटा 2। अब आ गया हमारा समान हर वाले भिन्न। यानी ऐसा भिन्न जिसका हल क्या हो? समान हो, उसको क्या कहते हैं? और समान हर वाले भिन्न, यानी कि ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो? असमान हो। जब हर असमान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? और लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन। जब यहाँ पे हर असमान होता है तो जोड़ में हम क्या करते हैं? यहाँ पे आपने देखा कि एक आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, या 4 में भी देखे होंगे कि अंश बराबर हो या हर बराबर हो तो तुलना करने वाला में आएगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे तुलना करने वाले में। ये क्या हो गया? असामान्य भिन्न समझ में आ गया।
ऑनलाइन फ्रैक्शन जब हर बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन फ्रैक्शन। और समान वाले यानी कि हर समान नहीं है। अब यहाँ बता रहा है कि मिश्र भिन्न क्या है? मिश्र भिन्न का मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न का मतलब होता है ऐसा भिन्न जिसका अंश भी भिन्न में हो और हर भी भिन्न में हो। ऐसा भिन्न जिसका हर भी भिन्न में हो और अंश भी भिन्न में हो, यानी कि 4/5/4 अपान 3/2। ये क्या है? मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न नहीं, क्या है? मिश्रित भिन्न। यानी ऐसा भिन्न जिसका हर और अंश दोनों ही क्या हो? भिन्न में हो, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। कोई दिक्कत? संक्षिप्त भिन्न को क्या कहते हैं? लघु फ्रैक्शन। यानी ऐसा भिन्न जो अपने लघुत्तम रूप में हो, अब कटिए ना सकेगा, आप उसको कटा ही नहीं सकते, आप छोटा नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटे रूप में जो भिन्न होता है उसी को कहते हैं संक्षिप्त भिन्न, लघुत्तम भिन्न। क्या है? समझ में आया? लघुत्तम रूप में अपना होता है सबसे लघुत्तम। 2/3 है, 2/3 है, ये कटेगा? ये अपने लघुत्तम रूप में है। समझ में आ गया? अगर किसी भिन्न को कहे कि संक्षिप्त भिन्न बदलिए, यानी कि क्या कह रहा है? उसका छोटा रूप बनाइए, कटा के मिटा देना है, रख देना है, हो गया हमारा। इस प्रकार से ये भिन्न के जो भी प्रकार थे समाप्त हुए। यदि किसी को ना समझ में आया हो तो बताएं। कोई ऐसा टॉपिक इसमें है, कोई प्रकार है जो आपको ना समझ में आया हो? देखिए मिश्रित भिन्न आपने कहा कि मिश्रित भिन्न का नहीं समझ में आया। मिश्रित भिन्न कहा कि ऐसा भिन्न जिसका अंश भी क्या होगा? भिन्न में होगा और हर भी क्या होगा? भिन्न में होगा। हमने इसको अंश में कर दिया भिन्न में और हर को भी क्या कर दिया? भिन्न में। तो जब ऐसा भिन्न होगा जिसका अंश और हर दोनों भिन्न में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न। अब इसमें हमें जानना होगा कि बदलना, जैसे सम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, मिश्रित भिन्न को सम भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे अगले क्लास। आप किसी को दिक्कत है तो बताओ। बस यही है, भिन्न यही है। आप चाहे 3 क्लास में, चाहे कंपटीशन क्लास के किसी भी एग्जाम में आप भरने वाले हो, एग्जाम में आपका भिन्न का सवाल आएगा, भिन्न के प्रकार आएंगे, तो यही आएंगे। आपको एक बेस तैयार करके दे दिया गया। बेसिकली लेवल से आप नवोदय के स्टूडेंट के रूप में अगर काम कर रहे हैं, तैयारी के रूप में है, तो आराम से इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। भिन्न के प्रकार इससे ज्यादा है आपके लेवल से। आपके लेवल की बात छोड़ो, अगले ऊपर वाले लेवल पे भी जाओगे तो इससे अधिक नहीं है। समझ में आ गया? अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको आज का वीडियो भिन्नों के प्रकार पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए आपको कौन सा भिन्न सबसे आसानी से समझ में आया। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले रोचक गणितीय वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।